दो बकरियाँ कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। तो दो बकरियाँ, जंगल में एक नाला था। नाले के पास दो बकरियाँ रहती थी, काली और भूरी। नाले के किनारे हरी हरी घास लगी थी। दोनों बकरियाँ रोज वहाँ घास चरने जाती थी। बच्चों, आप लोग बकरी तो देखे होंगे। बकरी का कलर कैसा होता है? काला और भूरा। बकरी क्या खाती है? तो बकरी घास खाती है। वह हरे हरे घास को खाना बहुत पसंद करती है। तो वह घास खा रही थी नाले के किनारे। एक दिन भूरी बकरी नाले के किनारे घास चर रही थी। काली बकरी वहां नहीं आई थी। वह आज दूसरे किनारे पर घास चरने चली गई थी। भूरी बकरी ने इधर उधर देखा और उसे नाले की दूसरी तरफ देखा। बकरी ने सोचा, उस किनारे की घास का रंग कितना हरा है, वह घास नरम भी होगा। क्यों ना उस किनारे चलूं? नाला गहरा था। भूरी बकरी किनारे किनारे चलने लगी। एक जगह नाले पर पेड़ गिरा पड़ा था। पेड़ से नाले पर पुल सा बन गया था। बकरी उस पुल पर चलकर नाला पार करने लगी। उसे जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंची, उसे सुनाई दिया, मैं 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 मैं। बकरी ने सिर ऊपर उठाया। अरे, वह बकरी तो इधर ही आ रही है। भूरी बकरी ने पूछा, बहन तुम कहाँ से आ रही हो? काली बकरी ने कहा, मैं उस किनारे गई थी, अब वापस जा रही हूँ। भूरी बकरी बोली, बहन यह पुल बहुत तंग है। इस पुल से तो हम दोनों एक साथ निकल नहीं सकती। अब क्या करें? काली बकरी कुछ सोचने लगी, फिर बोली, मैं पुल पर बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से निकल जाओ। भूरी बकरी झट से बोली, नहीं नहीं, मैं बैठ जाती हूँ, तुम पहले निकल जाओ। भूरी बकरी पुल पर नीचे बैठ गई। काली बकरी ने धीरे धीरे पाँव उठाए। उसने पाँव भूरी बकरी पर रखे, फिर वह दूसरी तरफ कूद गई। भूरी बकरी उठ खड़ी हुई। वह भी नाले के दूसरे किनारे चली गई। मैं दोनों बहुत खुश थीं। बच्चों, अब कुछ प्रश्न उत्तर कर लिया जाए। इसमें बकरी के रंग रूप, उसका भोजन, उसकी आवाज़ तथा उसके अंगों पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो प्रश्न पहला है, बकरी किन किन रंगों की होती है? तो बकरी काली और भूरी रंग की होती है। दूसरा प्रश्न है, बकरी क्या क्या खाती है? तो बकरी घास, चोकर, भूसा और अनाज खाती है, पत्ते खाती है। चित्र में रंग भरिए और बकरी के अंगों के नाम लिखिए। यहाँ पर चित्र जो दिया हुआ है, इसमें कलर को भर देना है। तो आप चाहें तो इसको पूरा सफ़ेद रख सकते हैं, आप चाहें तो पूरा काला कर सकते हैं, और आप चाहें तो आधा कुछ दूर काला और कुछ दूर सफ़ेद बनाकर चितकबरा जैसे कलर कर सकते हैं। ये आपके इच्छा के ऊपर है। अब इसके अंगों का नाम लिखना है। तो यहाँ देखिए, इसके दो सींग हैं, तो यहाँ क्या लिखाएगा? सींग। यहाँ पे दो आँख है, आँख दिख रहा है, तो यहाँ आँख लिखेंगे, यहाँ मुंह लिखेंगे, और यहाँ पे
इसके लंबे लंबे कान दिख रहे हैं तो यहाँ कान लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पैर। इस प्रकार ये चैप्टर भी हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट चैप्टर में बकरी, लकड़ी, नदी, मूली, नाली आदि शब्दों का सहायता से वचन की समझ देना है आपको। तो वचन के बारे में जानना है। जैसे पक्षियों, चिड़ियों के नाम लिखिए। तो पक्षी या चिड़िया उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी चिड़िया या पक्षी हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे कौआ, गौरैया, कबूतर, तोता। इस प्रकार से मैना और बगुला, हंस, बतख, ये सारे पक्षियों के नाम लिख देना है। अब मिलान कीजिए। बकरी, बकरी एक है इसलिए बकरी हम लोग बकरियां, बकरियां यानी बहुत सारी, वचन। एक बकरी यानी एक वचन और बहुत से बकरियां यानी बहुवचन, यानी बहुत सारे हो गई। तो उसी प्रकार लकड़ी, तो लड़ियाँ, इसका यहाँ से लेकर इसको यहाँ मिला देंगे। उसी प्रकार नदी है, नदी का नदी दिया हुआ है तो नदी का हम लोग यहाँ नदियाँ लगाएंगे। उसी प्रकार नाली का नालियाँ इसमें, और मूली का मूलिया। अब यहाँ देखिए एक मछली का चित्र दिया हुआ है, इसमें आपको कलर भरना है। तो आप अपने मनपसंद कलर, जैसा आप मछली बनाना चाहते हैं, जैसा मछली होती है वैसा इसमें कलर भर दीजिए। दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है उजली, तो यहाँ काली। उसी प्रकार यहाँ दिन, तो यहाँ रात। यहाँ पे मोटा, तो यहाँ छोटा, मोटा, तो यहाँ पतला। अच्छा तो बुरा, साफ गंदा। अब सही शब्दों के से खाली स्थान को भरिए। कपड़े नए नए, तो यहाँ नए नए लिख दीजिए। पेड़ मोटे मोटे, यहाँ मोटे मोटे हो जाएगा। और फल मीठे मीठे होते हैं तो यहाँ मीठे मीठे। बादल काले काले होते हैं, ये वाला, तो यहाँ काले काले। और घास हरी हरी, तो यहाँ पे लिख देंगे हरी हरी। अब समान लय वाले शब्द को मिलाइए। तो राजा, बाजा, ताजा, खाजा। उसी प्रकार रानी, नानी, पानी और दानी। बेर, शेर, ढेर और देर। रात, बात, मात और